इस समय चुनाव का, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बड़ी खबर मतदान से जुड़ी हुई। वोट प्रतिशत बताने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 10 बजे तक 10% मतदान हुआ है। चमोली में 10 बजे तक 9.12% मतदान हुआ है। बागेश्वर में 10 बजे तक 12.99% की वोटिंग हुई है। रामनगर में 10 बजे तक 10.5% की वोटिंग हुई है। तो मतलब आप ये 2 घंटे की वोटिंग का आंकड़ा जान रहे हैं। मैं इस 2 घंटे में देखिए 10% तक लगभग वोटिंग हो गई है। इस पर जानकार बेहतर बता सकते हैं कि ये वोट प्रतिशत कितना अच्छा है या आगे कितनी तेजी से बढ़ेगा। फिलहाल पिथौरागढ़ चलते हैं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। विजयवर्धन, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? पिथौरागढ़ में तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जमकर रोड शो करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा लिया है पिथौरागढ़ वासियों से। और जिस तरह का जन समर्थन मुख्यमंत्री धामी को यहां पर मिला, उसको देखकर तो लग सकता है, कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ में बीजेपी की लहर है। क्या बनती हुई नजर आ रही है यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार? और इस समय के अपडेट्स क्या है, यहां से किस तरह की वोटिंग हो रही है? विजयवर्धन उप्रेती के पास चलेंगे, लेकिन आशीष डोभाल के पास चलते हैं। आशीष मुस्कुरा रहे हैं, काफी उनके पीछे बहुत भीड़ भी देखी जा सकती है। आशीष, ऋषिकेश में भी जमकर प्रचार हुआ है और यहाँ पर तो देखिए निर्दलीय भी भारी संख्या में चुनावी मैदान में है। यहाँ मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी भी है, यहाँ पर कांग्रेस भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, भारी मात्रा में निर्दलीय भी है। जीत किसकी होती है, किसके वादे जो हैं वो सच्चे साबित होते हैं, वो 25 को नतीजे बताएंगे। फिलहाल आप बताइए किस पोलिंग स्टेशन पर आप इस समय मौजूद हैं, कितनी भारी भीड़ आपके पीछे जो पहुंची हुई है, इनके पास जाकर भी इनके चुनावी मुद्दे जानिए। आशीष डोभाल। जी कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 2 घंटे की जो वोटिंग हुई है, सिर्फ 10% मतदान जो है वो अभी ऋषिकेश में हुआ है। सुबह से मतदान बूथों पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी भीड़, लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं वोट करने, क्योंकि छोटी सरकार है और छोटी सरकार से युवाओं को बहुत उम्मीद है कि सड़क, पानी, बिजली जो है वो दुरुस्त रहे और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो इस समय चुनाव में हैं। और यहाँ का जो ऋषिकेश की नगर निगम सीट है, ये हॉट सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है कंचन, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार जो इस बार कांग्रेस से टूट कर आया है, जो बागी होकर आया है, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि जो गढ़वाली वोटर और मैदानी वोटर का जो मामला है वो सामने आया है। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी उत्सुकता वोटरों में देखी जा रही है। कंचन, मैं आपकी ठीक है, आप कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं। आशीष, लोगों से उनके चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे साथ कुछ युवा वोटर हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, पहली बार आए हैं देने वोट? मेरा वोट नहीं है, मेरे फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। आप क्या सोच रही हैं, मेयर किस तरह का होना चाहिए? मेयर उसी तरीके का होना चाहिए जो काम करे, जो बेटर डेवलपमेंट ला सके। बेसिकली दैट्स द मेन मोटो। या और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सोच रही है? महिला की सुरक्षा तो हर जगह होनी चाहिए। वो चीज को सबसे आगे रखना चाहिए कि महिला हर जगह सेफ हो। अब यहाँ पे भी नहीं हो पाता, हर जगह नहीं है लड़कियां सेफ। तो कंचन, आप देख सकती हैं युवा वोटर है जो उसका क्या कहना है, और उस तरह से ही युवा वोटर लगातार जो अपनी सुरक्षा, अपनी जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगा हुआ है। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सत्येंद्र के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। देहरादून के किस पोलिंग बूथ से आप, सत्येंद्र, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? आपके पीछे भी लंबी लाइन देख रहे हैं हम, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मतदान यानी कि यहाँ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10% की वोटिंग हुई है 10 बजे तक, 8 बजे के बाद। बिल्कुल कंचन, अगर मैं देहरादून की बात करें, देहरादून प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम है। यहाँ पे पहली बार जो नगर निगम की मेयर रही हैं वो रही हैं स्वर्गीय जो कांग्रेस की जो रही हैं। और उसके बाद जब अगर 2-3 बार की बात करें, 3 बार बीजेपी का दबदबा इस देहरादून की नगर निगम में रहा है। और अब ये चौथा वो है जब देहरादून में एक वोट पड़ रहा है नगर निगम देहरादून के लिए, क्योंकि सरकार और शहर की होती है। और इस शहर की सरकार में किसके सरताज रहेगा ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं, मैं देहरादून के अजबपुर कला में हूँ। यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से वो उम्मीदवारों को देखते हैं। सर, क्या कुछ रहता है, किस तरीके से आप वोट कर रहे हैं? क्या कुछ सुनाई कम देता है थोड़ा। अच्छा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वोटिंग पे? क्या देख रहे हैं? वोटिंग कुछ इन्होंने सिस्टम नहीं बना रखा, किस तरह से होना चाहिए। एक ही कमरे में भीड़ लगा रखी है, बाकी अपना खड़े हुए हैं। अच्छा, भीड़ है ज्यादा? भीड़ कर रखी है एक ही कमरे में। बैलेट पेपर भी है इसका एक
पता नहीं, बैलेट पेपर तो ठीक है अपना जैसे भी है, लेकिन भीड़ एक कमरे में क्यों हो रही है? बिल्कुल एक ही जगह भीड़ हो रही है यहाँ पे। और 3 कमरे क्या में। मुद्दे पहली बार है मेरा तो। पहली बार है? मुझे पता। अच्छा, मुद्दे किस किस मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? अरे घर वालों ने कहा वोट डाल रहा हूँ मैं तो। अच्छा, इनके घर वालों का वोट देना है इसलिए। क्या लगता है? फर्स्ट टाइम। तो क्या सोच के वोट दे रहे हो? क्या चाहिए? घर वालों बोल देना। घर वालों ने कहा विकास का कुछ नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, क्या लगता है? यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं फिलहाल तो कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे सर किस तरह का विकास देखने का विकास होना चाहिए? विकास तो दुनिया भर का दिख रहा आपको। दिख रहा आपको, देखते रहा क्या। अच्छा सर, विकास के उससे क्या विकास चाहते हैं? क्या विकास चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं गली मोहल्ले में सफाई सही से हो, नालियां साफ हो, और बाकी क्या है स्ट्रीट लाइट और ये चीजें हैं। भाई लोकल का तो यही रहता है और कोई मुद्दे तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे जो हैं ये मुद्दे ये देखे जा सकते हैं नगर पालिका में, हर नगर निगम में कि साफ सफाई का सबसे अहम मुद्दा है और रोजगार का एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन वोट प्रतिशत जो आया है इस पर एक अपडेट लेते हैं दीपांकर से, देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद है, जानकारी लगातार हमें दे ही रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं जो यहाँ पर वोट देने आ रहे हैं। दीपांकर, 10 बजे तक 10% तक का लगभग मतदान हो गया है, क्या लगता है आपको ये वोट प्रतिशत आगे और कितना तेजी से बढ़ने वाला है? क्योंकि सुबह 8 बजे तो लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं कई जगहों पर, लेकिन इस समय कई ऐसी जगह है जहां पर मतदान थोड़ा सुस्त गति से आगे बढ़ रहा है। ये वोट प्रतिशत कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, इस पर जानकारी दें। बिल्कुल कंचन, अगर हम देखें लोकसभा चुनाव या फिर देखें विधानसभा चुनाव तो उसमें वोटिंग परसेंटेज लगभग 60% के आसपास टच करता है या 55 से लेकर 60 के बीच में जाकर टिकता है, एक एवरेज वोट परसेंटेज। लेकिन अगर बात करें निकाय चुनाव की, जो पुराना इतिहास भी रहा है वो कहीं ना कहीं 65 to 70 और कई जगह पे 75 तो एवरेज निकल के अगर आप देखेंगे तो 65 से 70 के बीच में ये वोटिंग परसेंटेज जाकर टिकता है। क्योंकि ठंड का मौसम है और हमेशा इसी मौसम में इलेक्शन होता है। जो शुरुआत के जो घंटे रहे कम से कम 2 घंटे सुबह के, उस समय ठंड थी, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे जब सही होगा, धूप निकली है और स्थितियां बदलेंगी, थोड़ा मौसम सही होगा तो अब लोग निकलेंगे, क्योंकि छुट्टी वोटिंग के दिन रहती है तो अब लोग निकलेंगे। तो ये वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पर आप देर शाम होने तक 5 बजे तक ये ठीक ठाक जाकर आप देखिएगा तो 60 से 65% के बीच में जाकर ये वोटिंग परसेंटेज टिकेगा। क्योंकि जो 100 शहर हैं उसमें पहाड़ के भी कई शहर है जहां से वोटिंग परसेंटेज का अगर एवरेज आप निकालेंगे तो हो सकता है सुबह थोड़ा कम रहा, लेकिन देखिएगा कि देर शाम होते होते वोटिंग खत्म होते होते ये वोटिंग परसेंटेज आपको ठीक ठाक एक एवरेज जो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग होती है उससे ऊपर दिखेगा। हाँ, जहां तक वोटिंग एक धीमी होने की बात है क्योंकि बैलेट की वोटिंग है, ईवीएम की वोटिंग नहीं है। 2 वोट आपको देने, एक अपने वार्ड मेंबर के लिए और एक मेयर के लिए, तो 2 पर्चे आपको यहां पर अपने बैलेट बॉक्स में डालना है तो उसमें एक थोड़ा टाइमिंग लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो निकाय क्योंकि एक छोटा चुनाव होता है, लोकल इलेक्शन होता है, तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज हर समय हाई रहा है और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा से ऊपर ये परसेंटेज रहेगा। कंचन, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, मनोज जुआल के पास चलेंगे। देखिए, तमाम हम नगर निगमों की तस्वीरें और वहां पर चल रहे वोटिंग के अपडेट्स अपने दर्शकों को दे ही रहे हैं, तो रुड़की से जल्दी से ले लेते हैं जानकारी मनोज जुआल से, हमारे साथ लाइव मौजूद है। और मनोज के पीछे तो अच्छी खासी तादाद में देखे जा सकते हैं यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। मनोज, पीछे मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी देखी जा सकती हैं जो कि अच्छी खासी तादाद में घर से बाहर निकली हुई हैं वोट करने के लिए। इनसे बात कर सकते हैं आप, जानिए कि किन मुद्दों को लेकर ये मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। मनोज, मैं इस समय एक मोहल्ले में हूँ, यहाँ पे खासतौर पे मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खासतौर पे ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही वोट देने की लाइन में लगे हैं। क्योंकि आज मौसम एकदम साफ है और धूप खिली हुई है, क्योंकि पिछले दिन जो बादल छाए हुए थे और उसके बाद कोहरा मैदानी क्षेत्रों में लगा हुआ था, लेकिन आज मौसम साफ है और महिलाएं वोट देने के लिए आए। मैं कुछ महिलाओं से जो मतदाता है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या मुद्दे उनके हैं, कि वो कैसा मेयर आप चाहते हैं? अच्छा होना चाहिए और बस वोटिंग के लिए और कुछ नहीं। आप कैसा मेयर चाहते हैं? क्या मुख्य मुद्दे इस क्षेत्र के हैं, क्या आपको लगता है? तो देखिए, जो महिलाएं हैं, भले ही यहाँ पे जो महिलाएं हैं कुछ कह नहीं रही हो, लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो वोट है वो लगातार बढ़ेंगे। और जो वोट परसेंटेज की यदि मैं बात करूं तो अब धीरे धीरे जो महिलाएं घर से निकलते आ रहे हैं, जो मतदाता हैं वो घर से निकलेंगे और उसके बाद वोट परसेंटेज वो यहाँ पे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए ये एक छोटा सा चुनाव है और इसमें चुनौती जरूर होगी कि जिस तरीके से इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए, चाहे देहात क्षेत्र की मैं बात करूँ
यहाँ पे 8 नगर पंचायतें हैं और उनमें बीजेपी, कांग्रेस और जो निर्दलीय हैं वो ठीक है, निकाय चुनाव छोटा जरूर होता है मनोज जुआल, लेकिन इसका बड़ा फायदा पार्टियों को मिलता है और आगामी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में भी पार्टियों को इसका फायदा जरूर मिलता है। और इससे ये भी तय हो जाता है कि किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर पार्टियां निकाय चुनाव में कर रही है, क्योंकि ये लोकल लेवल पर ज्यादा चुनाव होता है, छोटे लेवल पर चुनाव होता है। लौटूंगी मैं आप सभी अपने सहयोगियों के पास, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। देहरादून से इस समय एक बड़ा अपडेट आ रहा है चुनाव से जुड़ा हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने भी मतदान किया है। तो अब देखिए वीवीआईपी जो वोटिंग करके आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जिन्होंने वोट किया है और अपना वोट कास्ट करते हुए इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सुशील कुमार ने लोगों से भारी संख्या में पहुंचकर वोट करने की अपील की है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रदेशवासियों से अपील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की थी। और अब देखिए यहां पर मतदान कर आए हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान इस समय जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो रखी है और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी जीवानंदपुर बूथ पर वोटिंग की है। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील भी की है। ऋतु खंडूरी ने कहा है कि जनता में काफी उत्साह देखा जा सकता है। वोट कास्ट कर रही हैं, अपने परिवार के साथ पहुंची हैं यहाँ पर वोट करने के लिए ऋतु खंडूरी। आप वोट करके आ गई हैं, कैसा लग रहा है इस समय आपको? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने वोट किया। थोड़ा सा नयापन भी लगा क्योंकि बटन दबाने के इतने आदी हैं, तो इस बार जब हम लोगों को स्टैंप लगाना पड़ा तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और बहुत मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर लोग उमड़ घुमड़ कर अपने इस कोटद्वार के लिए वोट करने आए हैं, तो मैं सभी का आभार भी व्यक्त करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई आज। मैम कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे शहर भर में, आपने देखा होगा? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से ही लोग वोट करने के लिए निकले हैं। ये दिखाता है कि लोग अपने इस नगर के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने जागरूक हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा निगम बने, एक अच्छा मेयर, एक अच्छा बोर्ड बने, ताकि जो विकास के कार्य जनता चाहती है वो हम कर सकें। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार।